नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पुलिस आरक्षक ले जा रहा था शराब की खेप, 20 पेटी शराब जब्त। ढाबा सहित अन्य स्थानों पर भी मारा गया छापा। दमों के मजदूर फंसे महाराष्ट्र के लातूर में, पुलिस प्रशासन के द्वारा वापस लाने के प्रयास निरंतर जारी। जेल में बंद बंदी की तबीयत बिगड़ी, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में किया गया दाखिल। भूसा लेने गए शख्स की अचानक से मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिला जेल के एक बंदी की, जिसकी तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। बंदी की माने तो उसकी तबीयत काफ़ी पहले से ख़राब हो रही थी, लेकिन उसे जानबूझकर जिला अस्पताल में दाखिल नहीं कराया जा रहा था। बीती रात 5 डॉक्टरों की टीम के द्वारा बंदी का उपचार किया गया। क्या पूरा मामला है, पहले बंदी से। एच की बीमारी बताई तो हमें रिकवरी करेंगे। दीदी डॉक्टर कह रहे थे कि दीदी आराम है, नहीं था आराम तो है आराम। कितने दिनों से बोल रहे थे? हम दे दें 26 महीना हो गए। 26 महीना से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? लखन बंद महेश रेड्डी। कहाँ के हो? हम बादकपुर के पास वालू। कौन से मामले में हो अंदर? हमें 76 करो नहीं। कौन से डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर कौन से आते हैं आप यहाँ इलाज करने? नाम क्या है? डॉक्टरों के द्वारा चेकअप किया गया। क्या डॉक्टरों को ओपिनियन रहा है और मरीज को क्या परेशानी हो रही थी, इस संबंध में हमने डॉक्टरों से चर्चा की। तो कांस्टेबल द्वारा एक पेशेंट को लाया गया है जो आधी बेहोशी की स्थिति में आया था। प्रारंभिक इलाज मैंने कर दिया है, मेडिसिन ओपिनियन भी हो गया है। बाकी और इन्फॉर्मेशन सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स और बाकी और रिपोर्ट्स के बाद ही दे पाएंगे। अभी पेशेंट थोड़ी स्टेबल है, बाकी और जानकारी सीटी की रिपोर्ट के बाद। किस कंडीशन में आया था पेशेंट? आधी बेहोशी की कंडीशन में होकर आया था। क्या प्रॉब्लम्स वगैरह जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या। सर, कितने डॉक्टरों की टीम आज मौजूद थी? मैं हूँ, मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रहलाद पटेल सर थे, एनेस्थीसिया वाले सर थे, और जेल से एन के पटेल सर भी आए थे साथ में उसके। लगातार जेल को कौन अटेंड करता है अभी तक? इसका मुझे आइडिया नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। एक के बाद एक लगातार शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करा रहा है। कुछ समय पूर्व हमने दमोह में देखा जब उनके द्वारा एक गाड़ी पकड़ी गई थी जो कि हटा की ओर से आ रही थी। दमोह में एक लग्जरी कार से शराब लाई जा रही थी। बीती रात भी कुछ ऐसा हुआ जब एक कार को पकड़ा गया। बताया जाता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा इस कार को रोका गया जिसमें शराब थी। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक इस कार को चला रहा था, उसका एक साथी भी इस कार में बैठा हुआ था। जब परिचय लिया गया तो पता चला कि आरक्षक अजय यादव हैं, जो पहले भी मीडिया की सुर्खियों में बने रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है। पटेरा पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कार से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही, वहीं सुबह से भी कार्रवाई की गई। पुलिस, आबकारी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा मिलकर ये कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि देर रात से प्रारंभ हुई ये कार्रवाई
दोपहर तक चलती रही। लगभग 65 पेटी शराब को जब्त किया जा चुका है, जिसकी कीमत लगभग 3,25,000 रुपये अनुमानित बताई जा रही है। देसी विदेशी लाल प्लेन आदि तमाम शराब को यहाँ पर जब्त किया गया है। काफ़ी बड़ा जखीरा मिला है। इसके पूर्व भी दमोह थाना में ये कार्रवाई कराई गई थी, जिसमें 40 पेटी शराब को भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पकड़वाया गया था। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। एक बार पुनः एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। पुलिस आरक्षक अजय यादव से 20 पेटी ये शराब मिली है। रात्रि के समय जब उन्हें पकड़ा गया था तब का ये वीडियो बताया जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा लगातार इस वीडियो को वायरल किया गया है। अजय यादव हैं जो पकड़े गए हैं। इस मामले में खास बात यह है कि ना तो कुम्हारी पुलिस को कोई भनक लगी है, ना ही पटेरा पुलिस को। भगवती मानव कल्याण संगठन को ये भनक लगी थी। उसके बाद उसके द्वारा जहां कार को रुकवाया गया और उसमें शराब थी, पुलिस को मौके पर बुलाकर ये कार्रवाई कराई गई है। बताया जाता है कि पहले भागने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन की जो सूचना थी उसी सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। कुम्हारी से बिलगवा ये शराब ले जाने का प्रयास किया गया। इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं आज दिन में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अब तक बताया जाता है कि 65 पेटी शराब महाकाल ढाबा एवं अलग अलग स्थानों पर ये शराब पकड़ी गई है। बताया जाता है कि रेत में भी छुपाकर शराब रखी गई थी। कहीं से भारी मात्रा में तो कहीं पर कम शराब मिली है, लेकिन लगातार अनेक क्षेत्रों में ये शराब पकड़ी गई। वहीं बताया जाता है कि एक ढाबा में जब टीम पहुंची तो उससे पहले शराब को आग के हवाले कर दिया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर ये शराब का जखीरा मिला है। संपूर्ण क्षेत्र में लगातार अब ये कार्रवाई की जा रही है। पहले कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन के आगे आने पर अब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की भारत माता की हिंदू राष्ट्र भारत माता की या देखिए पत्रकार से मैं निवेदन करता हूं कि वो देखिए इंग्लिश की पहुआ रखी है नीचे, और ये महाकाल ढाबा और रश्मि यादव का ऑफिस है, जो इस ढाबा की संचालिका है। निवास लिखा हुआ है। वर्तमान में ये कुमारी की सरपंच भी है। मैं सोचना चाहता हूं, और मुझे मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये सरपंची चलाने के लिए जनता की सेवा करते हैं कि दारू पिलवाते हैं। इसी के साथ इस कार्रवाई के संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से जब चर्चा की तो उनका कहना है कि आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लगातार मामले में जांच जारी है। कल देर रात में ये एक आबकारी की कार्रवाई हुई है, जिसमें थाना पटेरा के अंतर्गत एक गाड़ी से करीब 20 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसमें आबकारी एक्ट के तहत 34 सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो 2 आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी जो है वो थाना कुमारी में पदस्थ है, आरक्षक है, और पूर्व में भी इस आरक्षक के खिलाफ एक आबकारी एक्ट में ही एक एफआईआर पहले भी हो चुकी है, वो भागी जांच भी आदेशित की गई थी। इस संबंध में आगे भी अभी जांच जारी है, और अभी सूचना ये भी आ रही है कि आरक्षक के जो थाना क्षेत्र जहाँ पर वो कार्यरत है वहाँ पर भी कुछ ठिकानों से और अत्यधिक मात्रा में शराब जो है बरामद हुई है। तो अभी फिलहाल हमने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच भी इसमें आदेशित की जाएगी। काफी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। जरूरी होगा इसी तरह की कार्रवाई लगातार की जाए, ताकि शराब माफियाओं के हौसले जो बुलंद हैं उन्हें किसी तरह से ध्वस्त किया जा सके। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के चटशंकर कॉलोनी में रहने वाले एक वृद्ध की मौत हो गई है। बताया जाता कि वह भूसा लेने के लिए गए थे, अचानक से वहीं गिर गए। कैसे गिरे, क्या हुआ, इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं है। तत्काल ही वृद्ध को जिला अस्पताल लाने का प्रयास किया गया। परिवार के लोगों को जानकारी दी गई, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। मोटरसाइकिल से तत्काल ही
वृद्ध को जिला अस्पताल लेकर आया, जहां पर उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के द्वारा काफ़ी चेकअप किया गया, लेकिन अंततः वृद्ध की मौत हो गई है। परिजनों को कई तरह के शक संदेह है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण स्पष्ट हो सके। क्या कहते हैं मृतक के परिजन, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? वृंदावन कोरी। कहाँ के रहने वाले? जयसिंह कॉलोनी। ये कौन है आपके पिताजी? क्या नाम है इनका? ब्रजलाल कोरी। कहाँ गए थे, क्या हुआ है? ये भूसा लाने के लिए गए थे। भूसा लाने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? ये कृष्ण तलैया के पास में। क्या हुआ है? सब फिर वहाँ से आए, वो कहने लगे आपके पापा वहाँ गिर पड़े हैं, जो कुछ भी यानी पड़े हैं वहाँ पे। सब गाड़ी से उठा लाए थे। अब सकजे भी हो सकते, एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ है? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन अपना वो हो सकता है। कहाँ मिले आपको? वो प्रसादी, कृष्ण प्रसादी के थोड़ी आगे मिले हैं। कहाँ रहते हैं प्रसादी? कृष्ण तलैया के पास बाईपास प्रसादी पटेल फुल लाइन के पास मिले। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह के धर्मपुरा वार्ड में रहने वाले आदिवासी परिवार के सदस्य जो कि मजदूरी करने गए थे, एक ठेकेदार के माध्यम से भुसावल मजदूरी करने गए थे। वहां से जो ठेकेदार था उसके द्वारा इस लेबर को दूसरे ठेकेदार को भेज दिया, जो कि इन्हें महाराष्ट्र ले गया। बताया जाता है कि लातूर के पास इन्हें रखा गया है। अब इन्हें अपने परिवार से बात करने नहीं दी जा रही है। साथ ही लगातार खाने पीने की समस्या हो रही है, जिसको लेकर परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हैं और चाहते हैं कि उन्हें वापस बुला दिया जाए, क्योंकि ये लोग वहाँ पर बंधक के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, काफ़ी काम लिया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? गीता प्रजापति। क्या समस्या है? ये समस्या है कि मतलब बच्चे लोग काम के लिए गए हैं, तो उसने मतलब फोन लगा के बुलाया है, बोल रहे कि यहाँ आ जाओ भुसावर काम करने के लिए। तो भुसावर गए हैं काम करने के लिए, तो फिर उनका पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ लेके जा रहे, कहाँ नहीं ले जा रहे। ना काम कुछ दे रहे हैं और ना पता चल रहा उनका कहाँ पे है। कब ले गए थे? 10 दिन हो गया। कितने लोग गए थे? 25 लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सब? यही धर्मपुरा के हैं और कुछ बांसुरी के हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग सभी वापस आ जाए। मन में हम लोग अभी कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे। आदरणीय कलेक्टर सर ने एसपी सर को बात करके हम लोगों को भेजा। क्या है मामला, ये है कि हमारे यहाँ से मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, तो किसी दलाल ने इनको काम करने बुलाया भुसावल की बोल के। लेकिन आज 10वां दिन है, 10 दिन से उस लेबर को पूरे में वो घुमा रहे हैं। ये क्लियर नहीं होने दे रहे लेबर को कि जा कहाँ रहे हैं, कोई लोकेशन नहीं है। बेचारे लोग परेशान हैं, वहाँ से चुपचाप फोन करते हैं। आज फोन करने को मिला है उनको, और फोन लगाओ तो वो लोग उनको मारते पीटते हैं, कट्टा बताते हैं और धमकियां देते हैं। हमारा शासन से और प्रशासन से निवेदन है कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग, आदिवासी समाज के लोग हैं, सभी को इस बात को संज्ञान में लेके तत्काल कार्रवाई हो, जो कि वो अपने परिजनों के पास साकुशल वापस आ सके। कितनी लेबर है अभी? 25-30 लेबर है वहाँ, 10-12 महिलाएं हैं, इतनी पुरुष है, कुछ 8-10 लड़के हैं। कहाँ पर फंसे हैं? ये शायद इनका कहीं महाराष्ट्र की लोकेशन मिल रही है, तो एसपी साहब के पास आए हैं, मदद हो जाए और लोग साकुशल अपने परिवार के पास वापस आ जाए। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी से शिकायत की गई है। देखने लायक होगा आखिर क्या कार्रवाई होती है। दमोह जिले के हटा विकास खंड के डोआछक्का के गांव के किसान गणेश पटेल पिता भैयालाल पटेल के द्वारा अपने खेत में 23 अक्टूबर को एक बोर कराया गया था, जिसके बाद पानी की धार बह रही है। ना तो बोरवेल में सबमर्सिबल डली है, ना ही किसी अन्य तरीके से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पानी बाहर निकल रहा है। मेरा नाम गणेश पटेल है, पिताजी का भैयालाल पटेल है नाम। मैंने 6:30 बजे मशीन लगाई। मशीन लगने के बाद 11 बजे तक बोर हुआ।
पहले आपके खेत में कहीं कोई साधन था पानी का? पानी नहीं था पहले। तो कैसे सिंचाई करते थे आप? बहुत दूर से लाते थे। हाँ, बहुत दूर से लाते थे, पानी नहीं आया। हाँ, तो मैंने सोचा ट्यूबवेल करवा लूँ। हाँ, 6:30 बजे मशीन लगी। हाँ, तब मुझसे 11 बजे तक बोर किया उनने। हाँ, मशीन निकालने के बाद पूरा पानी चल रहा। ये ईश्वर की देन है। मड़ियादों से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मंगलवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यहां रक्तदान करने भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा आमजन भी यहां पर रक्तदान करने के लिए पहुंचे। प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल के बेटे लोकेंद्र लकी पटेल ने पहुंचकर स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रयास की काफ़ी सराहना की। उन्होंने बताया कि दमोह, जबलपुर जैसे शहरों में लोग इतने जागरूक हो गए कि वह अब हमेशा ही रक्तदान करने के लिए तैयार नजर आते हैं। कई सोशल मीडिया ग्रुप बने हुए जिसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है, ग्रुप में उसका नाम और नंबर डाल दिया जाता है। रक्तदाता स्वयं यहाँ पर पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। हम भी करेंगे जब वो तैयार हुए हम लोग, जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तब समाज के दूसरे लोग और वो ब्लड डोनेशन के लिए तैयार होंगे। और हमारे पत्रकार बंधु जो हैं जिनने हमें बहुत सपोर्ट किया ग्रुपों के माध्यम से, और उनसे चर्चा भी की, तो उनने लोगों को तैयार भी किया ब्लड डोनेशन के लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग आज के दिन लगभग 100 लोग तैयार हो गए हैं जो कि ब्लड डोनेशन करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ब्लड डोनेशन कैंप जो स्टार्ट किया सब ने सहमति दी कि हाँ बिल्कुल आप ब्लड डोनेशन कैंप करिए। जब मैंने स्टाफ से बोला तो हमारे 47 स्टाफ के मेंबर्स ने जिसने आज तक लाइफ में ब्लड डोनेट नहीं किया है वो सब तैयार हो गए कि हम भी करेंगे ब्लड। जब वो तैयार हुए हम लोग, जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तब फिर समाज के दूसरे लोग और वो ब्लड डोनेशन के लिए तैयार होंगे। और हमारे पत्रकार बंधु जो हैं जिनने हमें बहुत सपोर्ट किया ग्रुपों के माध्यम से, और उनसे चर्चा भी की, तो उनने लोगों को तैयार भी किया ब्लड डोनेशन के लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग आज के दिन लगभग 100 लोग तैयार हो गए हैं जो कि ब्लड डोनेशन करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमने ब्लड डोनेशन कैंप जो स्टार्ट किया रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे नगर के सम्मानीय लोगों ने और पत्रकार बंधुओं ने और स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें 100 से ऊपर लोगों ने रक्त अपना डोनेट किया है, जिससे कोई अपना खून की कमी से ना मर पाए। और भविष्य में भी हम इस प्रकार के रक्त शिविर लगाते रहेंगे, जिससे किसी को खून की कमी की वजह से अपनी जान लगवाना। इस दौरान DHO डॉक्टर रीता चटर्जी, जनपद उपाध्यक्ष उदयवान पटेल, जनपद अध्यक्ष खिलान पटेल, डॉक्टर दिवाकर पटेल, डॉक्टर प्रशांत सोनी, डॉक्टर अमित प्रकाश जैन, डॉक्टर मुकेश पटेल, तहसीलदार दीपक चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार बिंदेश पांडे व अंकित पांडल, टीकाराम पटेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के तहसील ग्राउंड पर एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। यहां पर विधिवत पूजन अर्चन किया गया और आगामी समय में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें कोई विघ्न ना आए, इसके लिए कामना भी की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी विशेष रूप से मौजूद रहे। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। दमोह में हो रहा है प्रथम स्वदेशी मेला होगा, बहुत अच्छा विषय है ये। स्वदेशी मेलों की श्रृंखला बुंदेलखंड में पिछले वर्ष सागर से शुरू हुई, सागर टीकमगढ़, और अब ये इस वर्ष करीब 8 मेले अपने इस क्षेत्र में होने वाले हैं। स्वदेशी मेला की संकल्पना ये है कि जो स्वदेशी का विचार है, स्वावलंबी का विचार है, इसकी बड़ी जरूरत है। आज पूरी दुनिया में सभी देश अपने स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, और भारत में क्योंकि युवा जनसंख्या बहुत बड़ी है, 50 करोड़ से ऊपर है, विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, उसको सही दिशा देने के लिए स्वावलंबन और स्वदेशी की आवश्यकता है। तो उस विचार को लोगों तक भरने के लिए ये स्वदेशी मेला एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है, जिसमें भारतीय संस्कृति, आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधियां और अपने जो बौद्धिक विचार है उस सबको एक साथ समावेश करने का मौका मिलता है। और मेरी शुभकामनाएं होंगी आने वाले इस मेले के लिए, और उसके संबंध में जो
शास्त्रीय व्यवस्था हम लोग की तरफ से होनी चाहिए, जो मदद होनी चाहिए वो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। साथ में मैं इस संबंध में अनुमति भी चाहूँगा कि अगर हमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिलेगा तो हम भी महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के संबंध में एक स्टॉल लगाना चाहेंगे, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो उससे थोड़ा तत्पर हो पाए और हम वहाँ पर कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगाएंगे जो उस विषय में लोगों को बताएंगे। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं रहेंगी। और हमारे मेले के भूमि पूजन में अपना समय दिया और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी ने इस कार्यक्रम का जो पहला चरण था भूमि पूजन, उसमें आप सभी सम्मिलित हुए और मैं चाहती हूँ आप सभी का सहयोग रहे ताकि यह मेला सफल हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। समाचारों पर फिर से। पुलिस आरक्षक ले जा रहा था शराब की खेप, 20 पेटी शराब जब्त। ढाबा सहित अन्य स्थानों पर भी मारा गया छापा। दमोह के मजदूर फंसे महाराष्ट्र के लातूर में। पुलिस प्रशासन के द्वारा वापस लाने के प्रयास निरंतर जारी। जेल में बंद बंदी की तबीयत बिगड़ी, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में किया गया दाखिल। भूसा लेने गए शख्स की अचानक से मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस
इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।